हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमोद कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल कुमोद मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज बीच में 2-3 दिन से एग्जाम जो एसएसजीडी का हो नहीं रहा था, ठीक है। और आज से फिर से एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आज से एग्जाम फिर से स्टार्ट हो गया और ये कंटिन्यू चलेगा। बीच में 1-2 दिन गैप दिया गया है, मान लीजिए बीच में और भी किसी चीज का एग्जाम हो जाता तो सेंटर बुक हो जाता है, इन सभी वजहों से बीच में 2-3 दिन छुट्टी था, ठीक है। आज एसएसजीडी का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, हम उन क्वेश्चंस का अभी डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए आप, वो भी मैथ का क्वेश्चन है, स्पेशली हम मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपका तैयारी कितना है अब तक, आने वाले टाइम में अगर आपका एग्जाम है, अभी भी मान लीजिए कि 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन बचे हुए हैं, तो बेहद आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदा होने वाला है। इन सभी चीजों से आप एक बार हो जाइए, रूबरू हो जाइए, देख लीजिए और जो कमी है ना अभी एकदम पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए बी सी के मासिक वेतन मतलब महीने में जो कमा रहा है ना उसका अनुपात दिया हुआ है। मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। देखिए, ए है, बी है, सी है, 2:3:5 है, ठीक है ना। ये अनुपात आपके पास दिया हुआ था। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये ज्यादा है। ये जो सी का मासिक वेतन 5 लिए है ना अनुपात, सी का देखिए, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया ज्यादा है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 ज्यादा, यानी कि देखिए अनुपात जो लेते हैं इसी चीज को यूनिट मानते हैं। समझ रहे हैं ना। अनुपातिक राशि क्या होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पहले से रहा होगा, उसको काटे होंगे तब तो एक अनुपात बनता है। और ओरिजिनल डाटा पे पहुंचने के लिए तो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट मानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी का मासिक वेतन, सी का 5 है और ए का मासिक वेतन 2। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तो इतना यूनिट किसके बराबर है, 1200 रुपया के बराबर है ना। तो 3 यूनिट किसके बराबर हुआ बताइए, 3 यूनिट 1200 रुपया के बराबर। अच्छा, 3 यूनिट 1200 रुपया के बराबर। आपको पता है आपको पता है क्या पूछ रहा है, बी की वार्षिक वेतन बताइए। अच्छा, बी का मासिक वेतन कितना है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितना है, 1200 रुपया। 3 यूनिट 1200 रुपया मासिक वेतन, यानी कि महीना का बी जो है महीना का 1200 रुपया कमाता है। देखिए, बी का मासिक वेतन 3 यूनिट ही था ना, और 3 यूनिट किसके बराबर है, 1200 रुपया। तो बी का महीना का 1200 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है, बी की वार्षिक वेतन, तो साल का बताइए ना कितना होगा। तो साल का निकालना है तो क्या करेंगे, महीना 1200 रुपया कमाता है बी, तो साल का 1200 गुना कर देंगे। समझ रहे ना, 12 और 12 का को गुना करेंगे 144,000, इतना रुपया जो है 20 साल में कमाता है। ये यूनिट मेथड है, ठीक है ना। ये आसान तरीका, एक्स एक्स मानने से लफड़ा हो जाएगा। आप एक्स मानिएगा, 5x - 2x, 3x 1200, 1x कीजिएगा 400। चूंकि बी महीना का 3x कमाता है तो 3 गुना 400, फिर आएगा 1200, फिर साल का 1200 गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा। समझ रहे, एक्स वैक्स से बचिए आप, ठीक है। कंपटीशन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, हम बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए हम रफ करते हैं इसको। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपका भी टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए हुए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया है। एक दुकानदार 2 साइकिल 7400 रुपये में प्रति साइकिल की दर बेचता है। क्या है, एक दुकानदार 2 साइकिल 7400 रुपये प्रति साइकिल, मतलब एक दुकानदार है जो 2 साइकिल को जो है ना 7400 रुपया में बेचा है। मतलब पहला साइकिल भी बोला 7400 में ले जाइए, दूसरा साइकिल भी 7400 में ले जाइए। लेकिन आगे देखिए क्या है, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। पहली साइकिल पर उससे 10% लाभ, पहला साइकिल जो 7400 में बेचा उस पर 10% लाभ हुआ, ठीक। दूसरा साइकिल जो बेचा उस पर 10% हानि में बेच दिया। समझ रहे ना, मतलब क्या है ना, कितना में खरीदा ये नहीं बात हो रहा है, बेचने का बात हो रहा है। ये 7400 रुपये में बेचा, 10% लाभ हो गया, मतलब
7400 से कम में खरीदा होगा तभी तो लाभ हुआ 7400 में बेचने पे। इसको जो 7400 में बेचा दूसरे को, उस पर 10% हानि हुआ। मतलब 7400 से ज्यादा में खरीदा होगा और 7400 में बेच रहा, तब तो 10% हानि हुआ होगा। कितना में खरीदा कितना बेचा वो देखेंगे भी। तो सॉरी, इस पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना प्रतिशत हुआ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि फिक्स दाम में, मतलब कोई फिक्स दाम में दो वस्तु हो, ठीक है, और दो वस्तु को बेचना हो, दो वस्तु को बेचना हो, और जब भी दो वस्तु को एक फिक्स रेट में बेचा जाए, एक फिक्स दाम में बेचा जाए, और एक पर बोले कि X% लाभ हो और दूसरे पर बोले X% हानि हो। देखिए X मतलब क्या, एक पर 10% लाभ दूसरे पर 10% हानि, या बोलेगा एक पर 20% लाभ दूसरे पर 20% हानि बेचने पे। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। और हानि क्या होता है, कितना के बराबर, X² बटे 100% के बराबर। क्या समझ में आया, बिल्कुल आया होगा बेहद। ये आपको तरीका, सिंपल तरीका, ये आपको बस सिंपल याद रखना है। क्या, किसी वस्तु को, दो वस्तु, एक वस्तु को इतना % लाभ में बेचे, दूसरे को इतना % हानि में बेचे, तो हमेशा हानि होगा इस कंडीशन में। हानि कितना, X² बटे 100। चलिए X का मान कितना, 10% लाभ 10% हानि में बेच रहे थे ना, तो X यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटे 100%, काटिए 1% का होगा हानि। चलिए मिटाते हैं इसको, लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और हम सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा टाइम का बचत होना चाहिए ना, आप लोग के लिए तो टाइम बहुत जरूरी है। और लंबा भी वीडियो बन जाता तो समस्या होता है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा अकेले सब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग, यानी कि टोटल अभी जो आपके सामने हम बना रहे हैं ना, अकेले सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो इसलिए चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, उनको भी पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका एग्जाम है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, किसी निश्चित धन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा, साधारण ब्याज से है। किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उसी रकम के 5% प्रति वर्ष दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से 100 रुपया अधिक है। धन याद करें, क्या पूछा, किसी निश्चित धन पर, कोई एक निश्चित धन है, ठीक है, कुछ भी रहा होगा पता नहीं, है कोई निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष 4% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, मतलब रेट लगाएगा, एक फिक्स धन था ना, उस पर 4% दर से जो है कि 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 4%, फिक्स जो रुपया था ना, फिक्स रुपया, फिक्स धन था, उस पर 4% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में, 5 साल के लिए 4% से लिया, तो उससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए उसी रकम जो लगाए थे, उसी रकम पे 5%, अब इस बार 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 100 रुपया अधिक था। पहले वाला देखिए 4% रेट है, ठीक है, और 5 वर्ष की लगाए, कोई एक फिक्स था, मान लेते हैं कि धन जो P था, धन क्या था देखिए धन क्या था P, अब 4% रेट से चला है, 5 साल के लिए चला है, 1 साल का 4%, 5 साल का 20%, 5 साल का 20%। अगला बार देखिए क्या बोल रहा है, क्या 5% से 3 साल के लिए, 5% से 3 साल के लिए, अच्छा बताइए 5% से 3 साल का, 1 साल का 5%, 3 साल का 15% लगेगा। और ये पहले जो 20% आ रहा था ना, अब जो 15% आ रहा है, ये साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 रुपया अंतर दिया हुआ है, मतलब पहले बोल रहा था ना 100 रुपया ज्यादा है, तो अंतर दिया हुआ है 100। अब बताइए कोई भी मूलधन जो होता है ना, धन होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है, क्या होता है 100%। अब बताइए देखिए 4% के रेट से 5 साल, अरे कोई धन है उसका पहला साल का 4%, दूसरा साल 4% ही चलेगा, साधारण ब्याज तो फिक्स होता है, तो 4% के हिसाब से 5 साल का 20% हो गया,
मतलब मूलधन का 20% ब्याज। अब क्या बोला, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज कितना, 15%। किसका, मूलधन का। तो ये पहले वाला बोला कि 100 रुपया जायदे है, तो 20% माइनस 15%, 100, तो 5% होगा 100, तो 1% बताइए कितना होगा, काटिए 20, और मूलधन तो जो रेट होता है वो अपने 100%, तो हमको मूलधन निकालना है। तो 100% कितना होगा, 20 गुना 100 करेंगे तो 2000 रुपया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हो गया होगा ये। चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी से देखते हैं, स्पीड में देखिए, वीडियो लंबा बन रहा है तो देखिएगा। यहां पे दिख रहा होगा आपको, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ट्रेन है 150 मीटर का, किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन का स्पीड। बेहद आसान, बेहद आसान पूछ दिया। ट्रेन का लंबाई 150 मीटर और टाइम कितना लेता है, 12 सेकेंड, और स्पीड बताइए ट्रेन का। खंबे को, अरे देखिए कोई खंबा है, ट्रेन जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस खंबे को ट्रेन छुक 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 पार करेगा, तो ट्रेन को अपना लंबाई ही पार करना पड़ेगा। खंबा का लंबाई ट्रेन के लंबाई के सामने क्या है, नगण्य है। आपको ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके सामने क्या, देखिए बार बार ऑलरेडी बता चुके, जो नहीं पढ़े हैं ना, नहीं जानते हैं, वो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला, उसका हम जानकारी आप लोग को दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद आसान है, सब जान जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये खंबे को ये ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन को अपना लंबाई पार करना पड़ेगा खंबा को। हाँ, तो टोटल देखिए, सबसे पहले दूरी बराबर क्या होता है, लिख लीजिए, 4 गुना समय। दूरी कितना है, 150 मीटर, खंबा को पार करने की दूरी 150 मीटर चाहिए। चाल कितना है, चाल ही तो निकालना है, स्पीड बोला, टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 150 बटे 12 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर घंटा में पूछा गया, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुना करते हैं, ठीक है। यहां काटिए 10 और ये 6, 3, 1 या 5, तो यहां 15 किलोमीटर पर घंटा, कितना है, 15 किलोमीटर पर घंटा। देखिए काटने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही से कटा है, 10, 2, 3, 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये शायद चौथा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा चलिए जो भी हो, हमको तो डिस्कशन करना है। एक देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के एक जीवा की लंबाई, देखिए एक जीवा है, ये 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए जीवा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा है, केंद्र से दूरी बताइए, जीवा का केंद्र से दूरी बता दीजिए। जीवा का केंद्र से दूरी यही ना होगा, और हमेशा याद रखिएगा, केंद्र से जीवा पर जो लंबाई डालते हैं वो लंबवत होता है, 90 डिग्री बन रहा है, और बराबर 2 भागों में बांटता है, ये 12 है तो ये 6, ये भी 6, अब नहीं बता देंगे। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये 10 है, ये 6 है, ये नहीं बता देंगे, ये हाइट नहीं बता देंगे, ये तो पूछ रहा है, ये कैसे बता देंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट अंडर 100 माइनस 36 64 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, बस सिंपल। बहुत बेहद आसान भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पॉज करके आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये चक्रवृद्धि व्यास का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बेहद ही फेमस क्वेश्चन है, और क्लास में बहुत सारी बार ऐसा करवा चुके हैं। देखिए देखिए, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी, क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी, देखिए 4 वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुनी। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो ना, जहां पे इतना गुना दिया हो रहा है ना, तो उसी चीज को आप पहले पकड़िए,
क्या हो रहा था, दोगुना हो रहा था, पकड़ लिए दोगुनी को। ठीक, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में। अरे हम कोई धन लगा है और चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से, रेट जो भी हो, पूरा 4 वर्ष में ना दोगुना हो गया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से लगा है 4 वर्ष में, अब मान लीजिए कि 100 रुपया लगा है, किसी को दी है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो 4 साल में दोगुना हो गया, 200 रुपया हो गया, समझे। ठीक है, तो 4 वर्ष में दोगुनी हो गया, तो उसी दर से कितने वर्ष में 4, उसी रेट से कितना वर्ष में 4 गुनी, 4 गुनी करना है, कितना वर्ष में होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो ना, गुनी को पकड़िए, 2 गुनी पकड़ लीजिए, और 2 गुनी यानी कि 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 1, और ये 2 का पावर 1 जो है ना कितने साल में होता है, 4 वर्ष में। कितने में, 2 का पावर 1 कितने साल में हो रहा है, दिख रहा है इधर आपको, दिख रहा होगा सर, 1 मिनट, ओके दिख रहा है। तो 2 गुनी 2 का पावर 1 कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। 4 गुनी को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1 4 वर्ष में, तो 2 का पावर 2 कितने वर्ष में, अरे 2 का पावर 1 4 वर्ष में, 2 का पावर 2 कितने वर्ष में, 1 4 वर्ष में, तो 2 4 से गुना कर दीजिए, 2 गुना 4 बराबर 8 वर्ष में, आंसर। ठीक है, देखिए हम एक और क्लियर करते हैं, अगर रहता 5 वर्षों में 3 गुनी, 5 वर्षों में 3 गुनी, तो पूछेगा 27 गुनी कितने वर्ष में होगा। देखिए 3 गुनी है 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 27 गुनी, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1 5 वर्ष में, तो पावर 3 कितने वर्ष में, 3 गुना 5 15 वर्ष में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेहद आसान था और अच्छे लेवल के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, है ना। तो चलिए, बहुत मजा आया होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से हम डिस्कशन और आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम है उसका एनालिसिस और टॉपिक वाइज हम मैथ का और रीजनिंग का टॉपिक करवाते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।